आज की हमारी जो पहली रेसिपी उसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी वाली हरी मिर्चियाँ उठाई है। इनको इस तरह से हाफ ऑफ कर देंगे। मतलब पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, पोंछ लिया था, उसके बाद हाफ ऑफ कर लेंगे, बीज हटा देंगे। और यहाँ पे मैंने लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आमचूर मिक्स करके, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी जितना आप लगा दें अंदर में, और इसको थोड़ी देर रेस्ट करने छोड़ दें। यहाँ उठाया 2 बीटरूट, जिसको अच्छे से छील लिया था, वॉश कर लिया था। इसको अभी मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। दोनों बीटरूट मैंने ग्रेट कर ली, उसी में एक गाजर ग्रेट करके डाल दी, साथ ही उबले हुए आलू। तो 2 से 3 आलू आप डाल सकते हो इसमें, साथ ही एक प्याज बारीक कटा हुआ, कुछ कड़ी पत्ते बारीक कटे हुए, साथ ही बारीक कटे हरे धनिए। थोड़ा सा मैं इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये अदरक पाउडर है, जिंजर पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्ची छिड़क देंगे, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो अपने फ्लेवर्स आप दे सकते हो इसमें जो आप चाहो। थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा इसमें डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ये बेसन और ये चावल का आटा डाल रही हूँ। थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे इसमें, और अच्छे से इसको मिला देंगे। एकदम गुलाबी सा ये आटा बनके तैयार होता है। या एक स्लरी बना देंगे, जिसके लिए गेहूं का आटा थोड़ा सा मैंने ले लिया, उसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल दिया, नमक डाल दिया। अब पानी डालते हुए इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो 4 से 5 चम्मच आप गेहूं का आटा ले लें, और इस तरह से कुछ स्लरी बना के रेडी कर लें। यहाँ उठाया मैंने ब्रेड क्रम्स, मतलब आटा ब्रेड को आप पीस लीजिएगा मिक्सर में, तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब ये मिर्ची उठा ली, इसके सेंटर में इस तरह से आप ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये रख दीजिएगा, और चारों तरफ से मतलब पूरा गोल गोल इसको पूरा हमें रोल कर देना है इस मिक्सचर से जो हमने बना के रखा है वेजीज का। है ना, एकदम बढ़िया सी गुलाबी गुलाबी मिर्चियाँ और जैसे कि बच्चे अगर मिर्ची खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से कटलेट की तरह बना के भी दे सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, बैटर जो हमने ये स्लरी बनाई थी ना, इसमें आपको इसे डिप करना है, और फटाफट से ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर देना है, ताकि बाहर की जो लेयर रहेगी वो एकदम क्रंची सी हो जाए। है ना, एकदम मस्त। और इस तरह से ना क्रम्बल कोटिंग करने के बाद आप चाहो तो एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख भी सकते हो 4-5 दिन के लिए। और बढ़िया से जब भी आपके यहाँ घर में पार्टी हो, तो कुछ दिन पहले ही आप ये तैयारी करके रख सकते हो, फ्रीज़र में रख लो और फिर बाद में निकाल लो, 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आप इसको शैलो फ्राई कर लें। बहुत ही प्यारे लगते हैं, और एकदम यूनिक जो ये मिर्चियाँ मैंने बनाई है ना, एकदम यूनिक सी रेसिपी है। बनाकर ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आँच को मीडियम टू लो करते हुए अच्छे से सेकिएगा, ताकि अंदर तक ये बढ़िया से फ्राई हो जाए। और ये देखिए क्या लग रही है मिर्ची, एकदम मस्त लाल लाल सी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, इसे ट्राई ज़रूर करें। अगली रेसिपी के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा, राई, हरी मिर्चियाँ डाल दी है। थोड़ा सा इसको चटकने देंगे। उसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सारी हरी लहसुन, लगभग हाफ कप जितनी, साथ ही एक प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं हम। उसके बाद एक बीटरूट ग्रेट किया हुआ इसमें डाल देंगे, और इसको भी डाल के थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए, आप कुछ सेकंड्स आप भून लीजिएगा तेज़ आंच पर ही। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, तो 2 कटोरी जितना मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही डाल देंगे मेथी, इसमें 1 कप जितनी। मेथी को मैं ज़्यादा पकाना नहीं, इसलिए पानी के बाद मैंने मेथी डाली है। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें। बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। और अच्छे से पानी में जैसे उबाल आने लग जाएगा ना, उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 कप जितनी सूजी, और 1 कप जितना ही चावल का आटा ही डाल देंगे। मतलब जिस कटोरी से पानी लिया था ना, उसी से ही हमने सूजी और आटा ये लिया है। तो बस अच्छे से मिला के एक डो की तरह हमें इसका बनाना है। और जैसे ही ये आटा अच्छे से मिल जाएगा ना, गैस को कर दीजिएगा बंद, और थोड़ी देर ना इस आटे को रेस्ट करने देते हैं हम। अच्छे से सूजी भी फूल जाएगी, सेट हो जाएगी। 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद एक परात में निकाल लें, हाथों को ग्रीस कर लें, और अच्छे से इसको मसल लें। तो इसको डो की तरह आप बना लीजिएगा, अच्छे से मसल मसल के। देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अब इसकी रोटी हमें बनाना है, और सिर्फ रोटी ही नहीं, रोटी के बाद देखिएगा मैं इसका बना क्या रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, ताकि ना बच्चे अच्छे से खा सके। कई बार उतना वेजीज बच्चे खाते नहीं है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से आप बना कर दोगे तो बच्चे ज़रूर से इसे खाएंगे। पॉलीथीन की शीट को अच्छे से ग्रीस कर लो, और उसके बाद इस तरह से उंगलियों की हेल्प से आप इसको फैला दो, तो रोटी बहुत अच्छे से बन जाती है। और देखिए कितनी आसानी से पॉलीथीन से ये निकल आई। और अल्टाते पलटाते आप इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको पका लीजिएगा रोटी को। और जैसे थोड़ी सी पक जाए, अगर आप चाहो तो इस पर ऑयल, घी, बटर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसकी कुछ दूसरी चीज़ बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 रोटियाँ सेक ली हैं। अब क्या करेंगे, इस पर लगा देते हैं टोमेटो सॉस। आप कोई भी सॉस अपनी पसंद की लगा सकते हो इस पर। उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ मैं बना रही हूँ बढ़िया सी रेसिपी, तो इसमें मैं चीज़ का यूज़ कर रही हूँ।
इसको कुछ ना पिज़्ज़ा स्टाइल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो छिड़क देंगे और सेकंड रोटी जो बनाई थी ये इसके ऊपर रख देंगे और वापस से सॉस लगा दे रही हूँ। यहाँ पे आप पास्ता पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। शिमला मिर्च रख देंगे, थोड़े से ग्रीन वाले, रेड वाले, टमाटर, प्याज और इसके ऊपर भी चीज़ डाल देते हैं। तो कम ज़्यादा जितना आप पसंद करो उतना चीज़ आप डाल दो और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। अब पैन को कर लेते हैं गरम और आँच को धीमे करते हुए आप इसको थोड़ा सा सेक लें। जस्ट 1 या आधे मिनट के लिए चीज़ बस मेल्ट हो जाए उतना। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है, एकदम मस्त लग रहा है ना पिज़्ज़ा, गुलाबी गुलाबी पिज़्ज़ा। तो कुछ हेल्दी बच्चों को खिलाना और बच्चे अगर ना खा रहे हो ना तो उनको कुछ अलग अंदाज से आप सर्व कर सकते हो। बच्चे भी खुश और मम्मीज़ भी खुश हो जाएंगी कि बच्चों ने कुछ अच्छा खाया। मतलब चीज़ तो चलो ठीक है, बाकी वेजीज डली हैं, इसमें बीटरूट भी डला है। रेसिपी पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें। यहाँ मैंने हरे मूंग को उबाल लिया है अगली रेसिपी के लिए। तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं मूंग। स्प्राउट्स नहीं थे, डायरेक्ट मूंग जैसे भिगो के रखते हैं ना 2-3 घंटे और उसके बाद थोड़ा सा बॉईल कर लो उसे। तो ये मैंने छन्नी में डाल के रखे जब तक ये ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पे पनीर को मैं कर ले रही हूँ ग्रेट। पनीर काफ़ी सारा मैंने ग्रेट किया। इसमें थोड़ी सी हंग कर मतलब गाढ़ी दही आप डाल दें 2 चम्मच जितनी। थोड़ा सा जस्ट नमक और साथ में थोड़ा सा मैं सांभर मसाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मिक्स करके इसका एक डो की तरह बना लेंगे, मतलब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाइंड हो जाएंगे और फिर इसको हम रख देते हैं साइड में और फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। ये जो रेसिपी बता रही हूँ ना एकदम यूनिक है, पार्टी प्लेटर रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी में भी मैं बीट रूट का यूज़ कर रही हूँ। देखो मैं कितना बीट रूट यूज़ कर रही हूँ, आपने देखा आज की रेसिपीज़। सब बीट रूट यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद 2-3 उबले हुए आलू आप इसमें डाल दें और ये मूंग को चलिए पीस लेते हैं। कुछ इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा और ये मूंग जो हमने उबाले थे और फिर इसको पीस लिया ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चियाँ डाल देते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डाल दीजिएगा। खड़ा धनिया और जीरा कूटा हुआ ले लेंगे 1-1 चम्मच। लहसुन अदरक कूटा हुआ 10 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ कड़ी पत्ते बारीक कटे हुए, कुछ पुदीने की पत्तियाँ बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। तो कितने बढ़िया से मैंने फ्लेवर्स इसमें यूज़ किए हैं आप देख पा रहे होंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसका डो की तरह बना लेंगे। तो ये भी डो मतलब जो डो बनेगा ये गुलाबी सा कलर आएगा क्योंकि हमने बीट रूट का इसमें यूज़ किया है और मूंग भी डले हुए हैं। तो कितना हेल्दी हो गया, ये मस्त हो गया ना। बच्चे ऐसे खाते नहीं है ना, तो अलग अलग तरीके से आप खिला सकते हो बच्चों को। यहाँ पे 3-4 चम्मच आप ले लें गेहूं का आटा, हल्का सा नमक डाल के ना इसकी स्लरी बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, स्लरी तैयार है। और ये जो पनीर हमने पहले रखा था ना दही डाल के, इसके छोटे छोटे से आप बॉल्स या टिक्की की तरह इस तरह से बना लीजिएगा। ये हम अपनी टिक्की में अंदर में फंसाएंगे पनीर जो है ना। अब ये मिक्सचर जो है हाथों को पहले ग्रीस कर लो और इसको हाथ पे रख के और इसको चपटा ऐसे रोटी की तरह आप कर लो और जो पनीर की टिक्की करके बनाया था ना हमने गोल, वो इसमें सेंटर में रख देंगे। अब इसको अच्छे से पैक कर लेंगे, है ना, एकदम मस्त और अच्छे से पैक हो जाता है, फटता बिल्कुल भी नहीं है। फ्राई करते वक्त मस्त लगता है। और चाहो तो ऐसे भी आप टिक्की बना सकते हो, मतलब आप क्रम्बल कोटिंग नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसे भी आप फ्राई कर पाओगे उसको। लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रही थी क्रम्बल कोटिंग करके देखूँ कैसे बनता है। तो मैंने स्लरी में डुबाया, उसके बाद आटा ब्रेड के क्रम्स बना के रखे थे और उसमें लपेट लिया। क्रम्बल कोटिंग के बाद ना आप इसको फ्रीज़र में रख के एयरटाइट डब्बे में भर के हफ्ता भर भी रखोगे, ख़राब नहीं होंगी टिक्कियाँ। और जब घर में पार्टी हो या फिर ऐसे भी बच्चों को टिफ़िन वगैरह में देना हो तो निकाल लीजिए फ्रीज़र में से और फटाफट आप उसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा। और आँच को थोड़ा सा धीमे करते हुए फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाए, कच्चे बिल्कुल भी ना लगे वेजिस इसमें। और ये देखिए क्या लग रही हैं यार, आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही है टिक्कियाँ? खाने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ जल्दी कमेंट करके। देखो कितनी मस्त रेडी हो गई है। और ये देखिए बिना क्रम्बल कोटिंग के भी और प्यारी लग रही है गुलाबी गुलाबी सी टिक्कियाँ। तो कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आ रही है आपको, क्रम्बल कोटिंग वाली या बिना क्रम्बल कोटिंग के? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके और इसे बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी लगती हैं ये टिक्कियाँ खाने में। पार्टी प्लेटर है, घर में गेस्ट आए हो और आप इनको सर्व करोगे ना तो आपसे रेसिपी ज़रूर से पूछेंगे कि यार ये इतनी बढ़िया सी दिखने वाली टिक्कियाँ बनाई कैसी हैं, रेसिपी ज़रूर पूछेंगे आपसे। तो बनाइए ज़रूर, देखा ना कितना इजी मेथड है बनाने का, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। मतलब है लेकिन उतना भी नहीं है कि आप बना ना सको। तो बनाइएगा ज़रूर, चटनी या फिर सॉस के साथ इंजॉय कीजिए। और मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लगते हैं, अंदर से जो पनीर दिखता है ना वाइट वाइट, मज़ा ही आ जाता है इसे देख के। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ना, एकदम मस्त। चलिए अगली रेसिपी देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल गरम किया, 1 छोटा चम्मच जीरा राई के दाने डाल देंगे,
साथ ही इसमें 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देंगे और कुछ कड़ी पत्ते बारीक चॉप किए हुए और साथ ही 2 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को हमें भूनना है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला पीनट्स, जो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आते हैं, तो कभी कभी बीच में बना लेती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं खाने में। इसमें डाल देंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा और अच्छे से मिला दीजिएगा इन सब चीज़ों को। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। या मैंने पीनट्स को रात में ही भिगो के रखा था, रात भर आप भिगोने अच्छे से ये फूल जाते हैं और भिगोए हुए पीनट्स जो है हम इसमें डाल देंगे और फटाफट से कर लेते हैं इसको मिक्स। तब मसाला पीनट्स बन जाते हैं। इसमें मसाले अब अपने पसंद के डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें ना गरम मसाला डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची भी आप डाल सकते हो। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें और चाहो तो आप चाट मसाला डाल दो, मतलब अपने पसंद से आप टेस्ट इसका कम ज़्यादा, मतलब जो आपको मसाला पसंद हो ना वो आप डाल सकते हो इसमें। और जब आप इसको सर्व करोगे ना तो बढ़िया सा नींबू का रस डाल के खाइएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो 2 मिनट ढक के पका लिया। उसके बाद बारीक कटे हुए हरे धनिया मैंने इसमें डाल दिए और बोल में इसको निकाल लेते और ऊपर से नींबू निचोड़ के खाइएगा। चाहो तो बारीक कटे हुए कच्चे प्याज डाल दीजिएगा, अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये मसाला पीनट्स आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रेसिपी। इसके लिए यहाँ मैंने पीली मूंग की दाल उठाई थी 1 कप जितनी। 3-4 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रखा था। अभी पानी निकाल दिया। अब डाल देते हैं इसको मिक्सी के जार में और इसको पीस लेते हैं। पीसते वक्त थोड़ी सी पानी की अगर ज़रूरत पड़े तो पानी ज़रूर से डालिएगा और थिक सी पेस्ट बना लेते हैं इसकी। तो चलिए यहाँ पे पेस्ट हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। इसको शिफ्ट कर लेते हैं बोल में। और जो दूसरी पेस्ट मैं बना रही थी, मतलब जो बची हुई दाल थी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड कर लेती हूँ। थोड़ी नहीं, 4-5 बड़े चम्मच जितनी। और थोड़ी खट्टी दही रही तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मिला देंगे हम सूजी 1 कप जितनी। तो मूंग दाल और सूजी को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, एक थिक सा बैटर बन जाएगा। और इसी में ही हम बाकी वेजिस मिक्स करने वाले और बहुत ही बढ़िया सी ये रेसिपी रेडी करने वाले। तो इसी बैटर का यूज़ करके 2 रेसिपीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पालक मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई, साथ ही गाजर ग्रेट की भी मैंने डाल दी है। और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें अदरक, हरी मिर्ची, जीरा कूटा हुआ डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें बैटर में हम। और नमक हमने डाला नहीं है, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बैटर को ना फिर रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी डाली तो सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है फूलने में, लगभग 10 मिनट लगता है। नमक डालने के बाद अच्छे से मिला दें और ढककर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। और फिर इसी बैटर का यूज़ करके 2 रेसिपीज़ हम रेडी करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। या कढ़ाई में 2 गिलास जितना पानी डाल दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि हम जो एक बना रहे नाश्ता उसको हम स्टीम करने वाले। तो थोड़ा सा बैटर मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने केक टिन उठाया या फिर आप थाली उठा लो, ग्रीस कर लो। बैटर में डाल देंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दीजिएगा ताकि सोडा जो है बहुत अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। उसके बाद ये बैटर जाएगा केक टिन में और हम इसको स्टीम करेंगे। जिस तरह ढोकले बनाते हैं बस उसी तरह से आपको इसका पकाना है, मतलब स्टीम करना है। तो पानी अच्छे से गर्म हो गया, ये डाल देते हैं इसके अंदर, ढककर मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से फूल जाते हैं ये। तब तक चलिए दूसरा नाश्ता रेडी करते हैं। तो पैन में ऑयल गर्म कर लिया है मैंने 1 चम्मच ही। और ये बैटर आप उंगलियों पे इस तरह से उठाइएगा हाथ में ही, मतलब हाथों को पानी से गीला ज़रूर कर लीजिएगा तो अच्छे से ये बैटर आएगा हाथों में, नहीं तो चिपकेगा। और छोटी छोटी सी टिक्कियाँ आप इसकी बना लीजिएगा। अल्टाते पलटाते आप इसको लो फ्लेम पर पकाइएगा ताकि अच्छे से अंदर तक ये सिक जाए। और ये ना बहुत मस्त लगते हैं, बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे पाओगे, ये बहुत प्यारे लगते हैं खाने में। छोटी छोटी टिक्कियाँ सॉस या चटनी के साथ, एकदम मस्त है ना रेसिपी, हेल्दी भी है, ज़रूर ट्राई करें आप इसे। तो मेरी ये टिक्कियाँ तो बनके तैयार हैं और जो हमारी रेसिपी है ढोकले वाली, वो भी देखिए स्टीम हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये पसंद आई कि नहीं बताओ यार कमेंट करके। ये देखिए हमारे जो ये ढोकले हैं मूंग दाल सूजी के बनके बिल्कुल तैयार हैं, पक चुके हैं अच्छे से। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद जो है इसको आप डीमोल्ड कर लें, निकाल लेते हैं मोल्ड में से। और उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ये बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो इसके मैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स कट कर रही हूँ। और ये ना आप चाहो तो कटोरियों में भी आप स्टीम कर सकते हो गोल गोल, या फिर इडली का साँचा होगा ना, इडली का मोल्ड जो रहता है कुकर, उसमें भी आप इनको पका सकते हो। और ये देखिए स्पंजी से ढोकले मूंग दाल और सूजी से बने हुए, पालक और गाजर डली हुई है, बहुत मस्त है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए इनको लगा लेते हैं तड़का। तो ऑयल गर्म कर लिया, उसमें राई डाल दी है। इसमें मेरे पास कुछ कड़ी पत्ते सूखे वाले पड़े थे, मतलब मैंने इनको रोस्ट करके रखा था, फ्रेश नहीं थे, तो मैं ये रोस्ट वाले ही यूज़ कर रही हूँ कड़ी पत्ते यहाँ पे।
और इसको चटकने देंगे। साथ ही हरी मिर्ची भी स्लिट की हुई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ढोकले के साथ, ये डाल देंगे और इनको चटकने देंगे। उसके बाद 1 चम्मच जितना सफ़ेद तिल डाल देंगे, ये भी अच्छे लगते हैं ढोकले के ऊपर। तो हम ऊपर से तड़का नहीं लगाएंगे, ढोकलों को एक कढ़ाई में डाल देते हैं और मिक्स करते हुए 1 मिनट हम इसको चला देंगे। तो बस ये ढोकले बन के तैयार हो जाएंगे। है ना, एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, काफ़ी सारी आप बना सकते हो। मतलब घर पे मेहमान आए हो तब भी आप ये ट्राई कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा ये नाश्ता खा के। तो कैसी लगी आज की सारी रेसिपीज़ आपको? वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें, पेज पे नए पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहे गुरु जी।